कभी लगता है कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। सपने हैं पर रास्ता धुंधला है, चाहत है पर कदम रुक जाते हैं, जीने की इच्छा है पर माइंड कहता है यहीं रहो, आगे मत बढ़ो। शायद आप भी कभी उस मोड़ पर खड़े रहे होंगे जहां दिल बदलना चाहता है पर दिमाग पुरानी यादों में अटका रहता है, जहां इंसान चलता है पर सफर महसूस नहीं करता, जहां लाइफ होती तो है पर जी नहीं जाती। ऐसे पल में कई लोग हार मान लेते हैं, सोचते हैं अब क्या नया हो सकता है। शायद जिंदगी ऐसी ही है, लेकिन सच्चाई अलग है। जिंदगी कभी बंद नहीं होती, बस धीमी हो जाती है, और धीमी चीज को फिर से तेज करने का एक ही तरीका है, उसे रीस्टार्ट किया जाए। इसीलिए आज हम जिस किताब की कहानी सुन रहे हैं उसका नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन। ये किताब कहती है जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए नए साल, नए महीने या बड़ी सफलता की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक नया विचार ही काफी होता है। आप सुन रहे हैं बुक प्रीमियम, जहां किताबें सिर्फ शब्द नहीं, नई दिशा बनकर सामने आती हैं, जहां हम पढ़ते नहीं, जीते हैं। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि लाइफ रुक गई है या थक गई है या बस वही पुराना चैप्टर चल रहा है, तो अब वक्त है एक नया चैप्टर लिखने का। धीरे धीरे, बिना दबाव, बस क्लैरिटी के साथ, क्योंकि रीस्टार्ट हमेशा कल से नहीं, अभी से शुरू होता है। जिंदगी कभी पूरी तरह रुकती नहीं, कभी कभी बस थक जाती है, और जब मन थकता है तो इंसान रुकता है, रुककर सोचता है अब क्या। पर सच कहूं, रुकना बुरा नहीं। कभी कभी ठहराव ही रीस्टार्ट का पहला संकेत होता है। जैसे तूफान के बाद हवा शांत होती है, वैसे ही जीवन भी एक पॉज के बाद नए ढंग से चल सकता है। लाइफ को रीस्टार्ट करना उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। मशीनें रुकती हैं, फिर चालू होती हैं। मोबाइल हैंग होता है, रीस्टार्ट होने पर स्मूथ चलने लगता है। माइंड भी कभी कभी हैंग हो जाता है, और उसे दोबारा शुरू करने का तरीका यही किताब सिखाती है, रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन। ये किताब कहती है जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए नया जन्म नहीं चाहिए, बस नई सोच चाहिए, नई एनर्जी चाहिए, थोड़ा करेज, थोड़ी ऑनेस्टी, थोड़ा पेशेंस, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। हम नई शुरुआत तब चाहते हैं जब पुरानी चीजें भारी लगने लगती हैं। मिस्टेक्स, रिग्रेट्स, यादें, दर्द, ये सब मेमोरी कार्ड की तरह जगह घेरते रहते हैं। माइंड स्लो होता जाता है। हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, पर असल में हमारा सिस्टम ओवरलोडेड होता है। रिस्टार्ट लाइफ का मतलब पास्ट डिलीट करना नहीं, उसके दबाव को हटाना है। मिस्टेक रही, ठीक है। फेल हुए, ठीक है। गलत लोग मिले, ठीक है। दिल टूटा, ठीक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी तब खत्म होती है जब हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, और इस किताब का पहला वाक्य यही सिखाता है, स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट लिविंग अगेन। कभी सोचा है कि बदलाव कहां से शुरू होता है? न जॉब से, न सिटी से, न दुनिया से। बदलाव शुरू होता है सोच से। सिर्फ एक सोच अगर बदल जाए तो पूरा रास्ता बदल सकता है। रास्ता बदले तो मंजिल भी बदलती है, और जहां मंजिल नहीं हो वहां जर्नी भी एक्साइटिंग लगती है। किताब बताती है कि लाइफ रिस्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी से बात करनी होगी। अपने आप से पूछना होगा, मैं असल में कौन हूं? क्या वो जो दुनिया कहती है, या वो जो मैं खुद से छुपाता हूं? कई बार हमें खुद नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। हम बस चल रहे होते हैं वो रास्ते जिन पर सब जा रहे हैं। हमारा अपना रास्ता कहां है? कभी सोचा? रीस्टार्ट का पहला स्टेप यही है, खुद को जानना, अपने मन की असली इच्छा सुनना। जहां दिल शांति महसूस करे, वही आपकी लाइफ का ओरिजिनल डायरेक्शन है। बाकी सब शोर है। किताब समझाती है, पास्ट मिस्टेक्स कैरी मत करो। गलतियां बोझ नहीं, लेसन है। हर मिस्टेक एक कदम आगे ले जाती है अगर आप उससे भागते नहीं, सीखते हैं। लाइफ ट्रेजेडी नहीं, ट्रेनिंग है। फॉल डाउन नहीं, बिल्डअप है। जो गिरा वही उठा है, जो उठा वही बदला है, और जो बदला वही बना न्यू वर्जन ऑफ यू। हम कंपैरिजन में अपना जॉय खो देते हैं। ये किताब सिंपल शब्दों में कहती है, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ कल वाले खुद से है। आपको बस अपने येस्टरडे से थोड़ा बेटर होना है। 1% ग्रोथ डेली, 30 डेज में 23% बेहतर, ईयर में 365% ग्रोथ। इमेजिन हाउ बिग दैट इज।
मैसिव चेंज छोटे स्टेप्स में ही बनता है। कई लोग सोचते हैं कि रीस्टार्ट का मतलब एकदम नया सिस्टम, नई लाइफ, नया एवरीथिंग, पर असल सच्चाई सॉफ्ट है। रीस्टार्ट मतलब धीमी, स्टेडी, खुलती हवा में चलना, सांस लेना, खुद को सुनना, माइंड को लाइट फील कराने देना। छोटे वर्क्स, छोटे टारगेट्स, सिंपल हैबिट्स, सेम पेस बट न्यू एनर्जी। यह किताब जोर देती है कि लाइफ चेंज लाउड डिसीजन से नहीं, साइलेंट इंप्रूवमेंट से होती है। कभी आप नोटिस करेंगे, सब बदलता है जब आप बदलते हैं। न लोग, न हालात, बस आपका नजरिया। पर्सपेक्टिव ही लाइफ का स्विच है। अगर आप सिचुएशन को प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस समझो, तो तकलीफ कम और वैल्यू ज्यादा महसूस होती है। रीस्टार्ट आपका एस्केप नहीं, आपका एवोल्यूशन है। किताब बार बार रिमाइंड करती है, अपने आप को अलाउ करो। बहुत लोग लाइफ बदलना चाहते हैं पर खुद को चांस नहीं देते। सोचते हैं देर हो गई, पर देर तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। जब तक आप ब्रीथ कर रहे हैं, रीस्टार्ट पॉसिबल है, आज भी, अभी भी। जब हम खुद को फॉरगिव करते हैं तो दुनिया सॉफ्ट लगने लगती है, माइंड ओपन हो जाता है, हार्ट हल्का, और यही पॉइंट से ग्रोथ शुरू होती है। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, फ्रीडम योरसेल्फ फर्स्ट। किताब धीरे से कहती है, नया लाइफ स्टार्ट करने के लिए पुरानी पीड़ा छोड़ना पड़ती है। पेन छोड़ दो, लेसन उठा लो, रिग्रेट छोड़ दो, विजडम रख लो। टाइम गया, अच्छा, आप बचे, सबसे अच्छा। रीस्टार्ट सिर्फ हैबिट नहीं, रीस्टार्ट एक डिसीजन है, और डिसीजन लेना सबसे टफ स्टेप है, लेकिन लोनलीएस्ट स्टेप भी वही है जो सबसे बिगेस्ट ग्रोथ बनता है। आपके साथ कोई हो या ना हो, आप अकेले भी शुरू कर सकते हैं, और ये शुरुआत छोटी भी चलेगी तो भी वो आगे ले जाएगी। रनिंग स्लो बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल। लाइफ को रिसेट करना माइंड को रिफ्रेश करने जैसे है। जैब सॉफ्टवेयर स्लो चले, हम अपडेट करते हैं, माइंड भी अपडेट चाहे। ओल्ड थॉट्स डिलीट, न्यू थॉट्स इंस्टॉल। किताब कहती है, बस 3 बातें याद रखो, सोच साफ रखो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो, और खुद से प्यार रखो। लव योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट इज सर्वाइवल। जो खुद को नहीं समझता वो दुनिया को क्या समझेगा। जब आप रीस्टार्ट पर होते हैं, आपको हर छोटी चीज से फर्क पड़ता है, एक कॉम्प्लीमेंट से भी, एक चोट से भी। इसलिए किताब कहती है, इमोशंस को इनसाइड सेटल करो, सोच को शांत रखो, किसी क्रिटिसिज्म से टूटो मत, किसी प्रेज से उड़ो मत, सिंपल रहो, प्रेजेंट रहो। रीस्टार्ट का असली मीनिंग ये है, आप फिर से खुद बनने लगें। दूसरों की कॉपी नहीं, कंपैरिजन नहीं, रेस नहीं, बस आपका ओरिजिनल वर्जन, आपका रियल वॉइस, आपका ओन लाइफ मैप। और जब आप खुद को सुनते हैं, रास्ते खुद खुलते हैं, डायरेक्शन मिलती है, मंजिल समझ आती है, और जर्नी ब्यूटीफुल बनती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, लाइफ फिर से शुरू करो, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी वॉक स्लो करो बट मूव, ब्रेक लो बट कम बैक, फियर फील करो बट कंटिन्यू, ड्रॉप ओल्ड वेट, टेक न्यू ब्रेथ, और बस रीस्टार्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारा कल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर तुम्हारा आज पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और आज अगर तुमने शुरू कर दिया, तो एक दिन यकीन मानो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। इतना चेंज, इतना ग्रोथ, इतना शिफ्ट। ये किताब कहती है, यू डिजर्व अ न्यू लाइफ, और तुम वो बना सकते हो। बस अपने दिमाग पर हाथ रखो और सॉफ्टली बोलो, रीस्टार्ट, और लाइफ वापस फ्लो करने लगेगी। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। लाइफ अब रीस्टार्ट के रास्ते पर है, पर रीस्टार्ट का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं, थोड़ा थोड़ा खुद को हर दिन नया बनाना भी है। किताब कहती है, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, बदलाव बहुत धीरे आता है, इतना धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। जैसे सुबह होते होते रात गायब हो जाती है, वैसे ही धीरे धीरे बदलता इंसान कभी पुराना नहीं रहता। आप शायद नोटिस करेंगे कि कई बार प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमारा माइंड उसे बड़ा बना देता है। कभी वरी छोटी होती है, पर हम इमेजिन इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो हमारे पूरे डे को खा जाती है। रीस्टार्ट यही जरूरी होता है, माइंड को पॉज दे देना, सोच को स्लो कर देना, थोड़ा शांत होकर ऑब्जर्व करना, वर्ल्ड नहीं खुद को सुनना। किताब कहती है,
जो इंसान खुद को सुन लेता है वो जिंदगी से नहीं डरता, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो खुद को समझता नहीं। लाइफ रीस्टार्ट तभी होती है जब इंसान अपने थॉट से भागना बंद करे। रनिंग डजंट सॉल्व, फेसिंग सॉल्व्स। खुद से आंख मिलाकर धीमे से कहना, मैं समझना चाहता हूं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। शायद दुख मिलेगा, शायद डर, शायद गिल्ट, पर इन्हीं भावनाओं को एक्सेप्ट करने से हीलिंग होती है। हम अक्सर इमोशंस को दबाते हैं सोचकर कि नजरअंदाज करने से ये खत्म हो जाएंगे, पर दबे हुए इमोशंस रीजन बनने लगते हैं ओवरथिंकिंग का, और ओवरथिंकिंग रोकती है ग्रोथ। रीस्टार्ट का दूसरा मीनिंग यही है, फील करो, एक्सेप्ट करो, रिलीज करो। जो गुजर गया उसे बाहर जाने दो। दिल में मत रखो, मन को हल्का रखो। लाइट माइंड तेज दौड़ता है, हेवी माइंड रुक जाता है, और यही डिफरेंस ग्रोथ और स्टकनेस में है। किताब में एक लाइन है, जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं वो हमें मुक्त कर देती हैं। हम जितना पकड़कर रखते हैं दर्द उतना गहरा होता है। माफ करना पावर है, भूलना फ्रीडम, और दोनों मिलकर बनाते हैं रीस्टार्ट। जब आप थोड़ा लाइट फील करते हैं तो जिंदगी फिर से चलना शुरू करती है, स्लो लेकिन साफ। जैसे बारिश के बाद सड़क चमकती है, वैसे ही फॉरगिवनेस के बाद मन साफ होता है। लाइफ में कभी बड़ा कदम नहीं चाहिए, बस पहला कदम चाहिए। पहला स्टेप छोटा हो सकता है, दुनिया उसे देखे या ना देखे, पर आपका दिल उसे महसूस करता है। किताब कहती है, बदलाव शो करने के लिए मत करो, खुद के लिए करो, क्योंकि अपलॉज खत्म हो जाएगा पर सेटिस्फैक्शन नहीं। खुशी अंदर से आती है, भीड़ से नहीं। जब आप खुद से खुश होने लगते हैं तो दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आपका लेंस साफ हो जाता है। दृष्टि बदलती है तो दृश्य बदल जाता है। रीस्टार्ट का असली फायदा तब दिखता है जब आप छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं। सुबह की धूप, हल्की हवा, किसी का मुस्कुराना, चाय का स्वाद, एक छोटा कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी जीत। हम अक्सर बड़ी चीजों को ढूंढते ढूंढते रियल हैप्पीनेस मिस कर देते हैं। लाइफ स्मॉल जॉयज से बनती है, बिग अचीवमेंट से नहीं। किताब बहुत सादे शब्दों में कहती है, खुशी गोल नहीं, फीलिंग है, और ये फीलिंग आज भी पॉसिबल है। रीस्टार्ट जर्नी में सबसे जरूरी चीज पेशेंस है, क्योंकि हर प्रोग्रेस दिखने में टाइम लेती है। सीड आज बो दिया जाता है, पेड़ मंथ्स बाद दिखता है, फ्रूट तो सालों बाद। ग्रोथ साइलेंट होती है। दुनिया जब नोटिस करती है तब तक आप बदल चुके होते हैं। रीस्टार्ट का मतलब बीती जिंदगी रिजेक्ट करना नहीं, नई जिंदगी एक्सेप्ट करना है। जो बीत गया वो चैप्टर था, किताब नहीं। बुक अब बाकी है, पेजेस अभी लिखने हैं, स्टोरी अभी बाकी है, और सबसे सुंदर लाइन किताब की, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास्ट जैसा होने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो अपनी लाइफ को एक न्यू स्टोरी बना सकते हैं। जैसे राइटर अगले पेज में नया ट्विस्ट लिख देता है, वैसे आप भी अपने फ्यूचर का ट्विस्ट बदल सकते हैं। आज से, अभी से। रीस्टार्ट कोई रूल नहीं, रीस्टार्ट एक मौका है, और हर इंसान डिजर्व करता है एक नया चांस। शायद यह चांस वही है जो अभी आप सुनते समय महसूस कर रहे हैं। एक छोटी सी आवाज जो कहती है, यस, आई वॉन्ट टू बिगिन अगेन, आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट। अगर यह आवाज अंदर उठ रही है तो यकीन मानिए, रीस्टार्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब इंसान रीस्टार्ट होने लगता है तो पहले उसके अंदर बदलाव आता है, फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता है, और सबसे आखिर में दुनिया उसे बदलता हुआ देखती है। यही नेचुरल ऑर्डर है, पहले इनर चेंज, फिर आउटर चेंज। किताब कहती है कि लाइफ बदलने का असली पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको खुद की फीलिंग्स समझ आए, आपको पता चले कि आप कब खुश हैं, कब दुखी, कब थके हुए, कब डर रहे हैं, और कब आप बस हैबिट से चल रहे हैं। जिस दिन इंसान अपने इनर स्टेट को पहचान लेता है, वो खुद को फिर से बिल्ड कर सकता है, क्योंकि आप वही इंप्रूव कर सकते हो जिसका आपको पता हो। जिंदगी को रीस्टार्ट करना 2 स्टेप में होता है। पहला, खुद को देखना। दूसरा, खुद को बदलना। देखना मुश्किल है, क्योंकि हम खुद को फेस नहीं करना चाहते, लेकिन बदलना उससे भी आसान है, क्योंकि जब सच दिख जाए तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, पहले आप छोटी बात पर दुखी हो जाते थे, अब उतना नहीं होता। पहले नेगेटिव चीजें ज्यादा नोटिस होती थीं, अब पॉजिटिव्स दिखने लगी हैं। यह स्लो है, पर यह रीस्टार्ट का असली प्रूफ है।
लाइफ तब नहीं बदलती जब आप बताते हो, लाइफ तब बदलती है जब आप महसूस करते हो। और अभी आप महसूस कर रहे हैं कि बदलाव पॉसिबल है, रीस्टार्ट रियल है और फ्यूचर फिर से लिखा जा सकता है। किताब एक बहुत सुंदर लाइन कहती है, अगर आप अपना माइंड साफ रखेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप साफ हो जाएगी। माइंड क्लटर्ड हो तो हर चीज भारी लगती है, माइंड शांत हो तो हर रास्ता क्लियर लगता है। आप वही देखते हैं जो आपके अंदर होता है। अगर आपके अंदर फियर है तो बाहर दुनिया रिस्की लगती है, अगर अंदर ट्रस्ट है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। रिस्टार्ट का मतलब सिर्फ नया शुरू करना नहीं, रिस्टार्ट का मतलब है माइंड के ग्लास को साफ कर देना, फिर वही पुरानी लाइफ भी न्यू लगने लगती है। किताब यह भी सिखाती है कि रीस्टार्ट का मतलब गोल्स में परफेक्ट होना नहीं। कभी आप फेल भी हो सकते हो, कभी वापस गिर सकते हो, कभी स्लो हो सकते हो। ये प्रोसेस का हिस्सा है। एरर इज नॉट द एंड, इट इज फीडबैक। जहां प्रॉब्लम है वहीं ग्रोथ की स्पेस है, जहां तकलीफ है वहीं ट्रांसफॉर्मेशन हिडन है। जिंदगी को रीस्टार्ट करने का असली मजा तब आता है जब आप एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हैं। जितनी उम्मीद कम उतनी खुशी ज्यादा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट वहीं से पैदा होती है जहां हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन लाइफ कंट्रोल से नहीं, फ्लो से चलती है। फ्लो एक्सेप्ट करना भी रीस्टार्ट का हिस्सा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे माइंड लाइट, हार्ट काम, थॉट स्टेबल। यह सेल्फ ग्रोथ के सिग्नल्स हैं। अगर आप आज वो इंसान नहीं हो जो कल थे, तो आगे आप वो नहीं बनोगे जो आज हो। यही रीस्टार्ट की सुंदरता है। हर दिन नया, हर सोच अलग, हर कदम फ्रेश। किताब कहती है, जिंदगी दो तरह से जी जा सकती है। या तो हम वेट करते रहें कि सब ठीक हो जाए, या हम खुद स्टार्ट करें और सबको ठीक बनाएं। पहला रास्ता आसान है लेकिन एम्प्टी है, दूसरा रास्ता टफ है लेकिन मीनिंगफुल है। रीस्टार्ट वही लोग कर पाते हैं जो कंफर्ट छोड़ने के लिए रेडी होते हैं, जो गिरने को रिस्क नहीं मानते, जो राइजिंग को फ्यूचर मानते हैं। लाइफ आपको नहीं छोड़ती जब तक आप खुद को छोड़ न दें। आप आज भी आगे बढ़ सकते हैं, आप आज भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सांस अभी चल रही है वो खुद एक चांस है। इस किताब का सबसे अच्छा मैसेज अंत में आता है, कुछ भी देर नहीं हुआ है, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बस एक इच्छा चाहिए, एक छोटा कदम, एक रीस्टार्ट, और कहानी बदल सकती है। अगर आपका दिल कह रहा है कि मैं फिर से उठ सकता हूं, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं, मैं नई लाइफ जी सकता हूं, तो भरोसा रखिए, यही रीस्टार्ट का मोमेंट है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। हर ग्रोथ जर्नी पहले अकेली होती है, फिर लोगों को दिखाई देने लगती है। शायद आने वाला महीना, आने वाला साल आपकी पूरी कहानी पलट दे। हो सकता है कल आप वही इंसान नहीं रहेंगे, हो सकता है वो सपना जो सालों से बाकी था वो अब सच होने जाए, हो सकता है आपकी मौन मेहनत एक दिन दुनिया को चौंका दे। और जब वो दिन आएगा आप खुद से धीरे कहोगे, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग अगेन, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप, थैंक यू फॉर रीस्टार्टिंग। यही किताब का सार है, जिंदगी मत छोड़ो, रिस्टार्ट कर दो, क्योंकि जो आज रिस्टार्ट करता है वो कल रिबॉर्न होता है। और शायद आपकी नई कहानी अभी यहीं से शुरू हो रही है।